क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.3 का कंसिडर एफ, और एफ दिया हुआ है 1 2 3 और इधर है ए बी सी। 1 2 3 की मैपिंग मतलब ए बी सी के साथ है। गिवन बाय F1 इज इक्वल टू ए, F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू बी एंड F3 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारा F है, ऐसे डिफाइन किया हुआ। फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स ऑफ होल इनवर्स इज इक्वल टू F। तो कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन हमारा f है, अगर मेरे को इसका इन्वर्स निकालना है तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, ए बी सी इधर आ जाएगा और 1 2 3 इधर आ जाएगा। यानी कि ये जो इसकी रेंज है यहाँ पर इसकी डोमेन बन जाती है और इसकी जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है। तो इसी को कहते हैं एफ इनवर्स। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया है F1 2 3 की ए बी सी के साथ मैपिंग है। इज गिवन बाय F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू बी, F3 इज इक्वल टू सी। इफ़ यू डिफाइंड जी, अब हमने एक कोई जी फंक्शन ले लिया है ए बी सी और इसकी मैपिंग है 1 2 3 के साथ, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू 1 है, एफ बी इज इक्वल टू 2 है, एफ सी अगर ले सॉरी जी सी, जी ए 1 है, जी बी 2 है, जी ऑफ सी 3 है। तो इसका एफ ओ जी ऑफ ए निकालना है। एफ ओ जी क्या होता है? एफ ओ जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ ए निकाला है इसने। सबसे पहले हमने ए का निकाला है, तो एफ ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए कितना है? 1। तो हम लिख देंगे एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1 है ए, तो ये आ जाएगा ए। तो एफ ऑफ 1 आ गया ए। सिमिलरली एफ ओ जी ऑफ बी करते हैं, तो यानी कि हमको निकालना है एफ ओ जी ऑफ बी, एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ पर बी लिख देंगे, जी एक्स यहाँ पर जी एक्स की जगह बी है, एफ ऑफ जी ऑफ बी। अब जी ऑफ बी कितना है? जी ऑफ बी है 2, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ 2 कितना है? एफ ऑफ 2 है बी, तो ये आंसर आ गया बी। ऐसे ही हमने एफ ओ जी ऑफ सी निकाला, तो ये आ गया सी। फिर हम जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ ऑफ 1, जी ओ एफ किसका निकाल ले? 1 का। तो जी ऑफ एफ क्या होता है? जी ऑफ एफ एक्स होता है, यानी कि एफ एक्स की जगह यहाँ 1 है। तो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है a, यहाँ भी लिखा हुआ है F1 इज इक्वल टू ए, क्योंकि 1 की मैपिंग f वाला फंक्शन है, ये 1 की मैपिंग a के साथ है। तो g ऑफ a निकालना है, और g ऑफ a कितना है? g ऑफ a है 1, तो ये आ गया 1। तो यहाँ हमने जी ओ एफ निकाल दिए हैं। जी ओ एफ ऑफ 2 निकाला तो कितना आ गया? 2। जी ओ एफ ऑफ 3, तो 3 आ जाएगा। अब जी ओ एफ क्या आया? आइडेंटिटी फंक्शन। जी ओ एफ अगर 1 का निकाला तो 1 आ रहा है, 2 का निकाला तो 2 आ रहा है, 3 का निकाला तो 3 आ रहा है। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। जी ओ एफ आई एक्स के बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। एफ ओ जी आई वाई के बारे में बराबर ले लिया हमने, आई वाई ले सकते हैं उसको, या एक्स ले लिया, वाई ले लिया, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आई लिखा है, इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब हमने एफ ओ जी निकाला ए का तो ए निकला, एफ ओ जी ऑफ बी का निकाला तो बी, सी का निकाला तो आंसर भी सी आ रहा है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो भी रखेंगे वही आ रहा है। वेयर एक्स क्या है? 1 2 3 एंड वाई इज इक्वल टू ए बी सी, यानी कि एक्स 1 2 3 और वाई हमने ए बी सी को माना है। दस इन्वर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट। तो इन्वर्स, क्योंकि एफ ओ जी और जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, ये सब किसी भी क्वेश्चन में हम चेक कर सकते हैं, तो इसका इन्वर्स होगा ही होगा। द इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स पता करने के लिए इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं, उसके लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो हम चेक कर लें कि 1 1 फंक्शन और ऑन टू है कि नहीं, अगर दोनों है तब भी वो इन्वर्स हो जाता है। या एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और जी ओ एफ भी आई आ जाए, मतलब जो वैल्यू डाला है हम वही आंसर आ रहा है। दस इन्वर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट, और एफ इन्वर्स इज इक्वल टू जी, क्योंकि ये अगर f है तो ये क्या है? g, इसका उल्टा है, ये f इनवर्स है।
जी हमने मान लिया, तो एफ इनवर्स ऑफ ए बी सी, एफ इनवर्स जी क्या है, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स ऑफ ए बी सी कितना आ रहा है 1 2 3, तो ये 1 2 3 लिखा है, इज़ गिवन बाय एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ इनवर्स ऑफ ए कितना होगा 1, क्योंकि ये जी को हमने एफ इनवर्स मान लिया, तो एफ इनवर्स ऑफ ए 1 है, एफ इनवर्स ऑफ बी 2 है, एफ इनवर्स ऑफ सी, एफ इनवर्स ऑफ सी कितना है 3 है, क्योंकि जी को हमने एफ इनवर्स माना है, ये एफ था तो ये इसका उल्टा है, तो ये एफ इनवर्स है। लेट अस नाउ फाइंड इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स का अगर हम एफ इनवर्स का भी इन्वर्स निकालें, यानी कि एफ इनवर्स का एक बार और इन्वर्स निकालें, तो हमें जी का इन्वर्स निकाल दें, तो बात तो एक ही है, क्योंकि जी कितना है एफ इनवर्स, एक बार और इन्वर्स निकालना है एफ इनवर्स और एक बार और इन्वर्स, तो जी का इन्वर्स निकालना है, तो बात तो एक ही होगी। इफ़ यू डिफाइन एच, एक और फंक्शन ले लिया हमने एच 1 2 3 और इसका होगा ए बी सी, यानी कि एच अगर हम लेंगे जो कि जी का इन्वर्स है, ये मान लिया हमने एच, और इसका इन्वर्स है, तो यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी 1 2 3 यहाँ और ए बी सी यहाँ, तो अगर हम देखेंगे तो वापस ये फंक्शन यही आया, एफ इन्वर्स और दोबारा इन्वर्स कर दिया तो वापस यही आ जा रहा है। तो उसमें लिखा है एच 1 2 3 इज इक्वल टू ए बी सी, एच 1 2 3 इज इक्वल टू ए बी सी, एच 1 कितना है, एच 1 इज इक्वल टू ए, एच 2 बी, एच 3 सी, क्योंकि इसको हमने फंक्शन को एच माना है। अब हम इसका जी ओ एच निकाल सकते हैं, जी ओ एच अगर 1 का निकालेंगे तो 1 आएगा, जी ओ एच 2 का निकालेंगे तो 2 आएगा, जी ओ एच 3 का निकालेंगे तो 3 आएगा, जी ओ एच निकाल लिया, उसके बाद एच ओ जी हम निकाल सकते हैं। अब यह है कि जी ओ एच कैसे निकालेंगे, जी ओ एच का मतलब क्या है, जी ओ एच का मतलब है जी ऑफ एच एक्स, और जी ऑफ एच एक्स में यहाँ पर दिया हुआ है जी ऑफ एच वन निकालना है, तो यानी कि जी ऑफ एच वन, जी ऑफ एच वन क्या निकलेगा, एच वन कितना है, एच वन अभी हमने देखा था कि एच वन था ए, तो एच वन यानी कि जी ऑफ ए, और जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए तो यहीं पर लिखा हुआ है, जी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया 1। इसके बाद जी ओ एच ऑफ 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा इसी तरीके से। इसके बाद जी ओ एच तो निकाल लिया, एच ओ जी कैसे निकालेंगे, एच ओ जी यानी कि एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी अगर बी निकाला है इसने, या ए, जी ऑफ ए, जी ऑफ ए कितना है, जी ऑफ ए 1 होगा, जी ऑफ बी इज इक्वल टू यानी हो गया एच ऑफ 1, और एच ऑफ 1 है ए, क्योंकि एच ऑफ 1 तो यहाँ पर ए है, तो वैल्यू कितनी आ गई ए। ऐसे हम एच ओ जी ऑफ बी निकालेंगे तो बी आएगा, एच ओ जी ऑफ सी निकालेंगे तो यहाँ पर सी आएगा। तो जी ओ एच भी आइडेंटिटी फंक्शन है और एच ओ जी भी आइडेंटिटी, मतलब जो वैल्यू डाल रहे हैं वही आ रहा है, तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब ये इन्वर्स इसका निकाल सकते हैं, तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा, वेयर एक्स 1 2 3 है, वाई ए बी सी, दस इन्वर्स ऑफ जी एग्जिस्ट एंड जी इन्वर्स इज इक्वल टू एच, तो जी इन्वर्स इज इक्वल टू एच, ये हमारा जी इन्वर्स है, क्योंकि इसका इन्वर्स निकाला हमने, तो इसका इन्वर्स ये है, ये क्या है एच, या इसको हम बोल देते हैं जी इन्वर्स। तो जी इन्वर्स क्या है, वापस यही चीज़ आ गई है, तो हमने बोल दिया एफ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज इक्वल टू एच, एस एच इज इक्वल टू एफ, जो एच फंक्शन है वो एफ के बराबर है, हैंस एफ इन्वर्स ऑफ होल इन्वर्स इज इक्वल टू एफ। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, लेट एफ और इसकी मैपिंग है एक्स टू वाई बी इन्वर्टिबल फंक्शन,
यानी कि वो इनको इन्वर्स निकलता है एक दूसरे का, यानी कि ऑन टू भी है इन टू भी है, इसका 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, क्योंकि लिखा है इन्वर्टिबल फंक्शन। शो दैट इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज़ एफ। तो ये बोल रहा है कि तो अगर ये दोनों एक्स और वाई इन्वर्टिबल फंक्शन है, ये एफ जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स अगर निकालें तो वो भी एफ ही आएगा। तो एफ इन्वर्स ऑफ होल इन्वर्स इज इक्वल टू एफ हमने इसमें दिखाना है। इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स मतलब एफ इन्वर्स फिर से एक इन्वर्स एफ आएगा। लेट एक्स और वाई बी इन्वर्टिबल फंक्शन देन देयर एग्जिस्ट जी। जैसे ये क्वेश्चन बता तो कोई ना कोई जी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि वाई की मैपिंग जिसमें एक्स में होगी, इसमें किसमें है एक्स की वाई, और वाई की एक्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है इन्वर्स हो जाता है उसका। सच दैट जी ओ एफ, अगर इसका जैसे पिछली बार हमने जी ओ एफ निकालेंगे तो आई आएगा। आई मतलब ये एलिमेंट है इन्वर्स। फिर एफ ओ जी भी आई वाई आएगा, आई आएगा मतलब जो वैल्यू डालेंगे वही निकलेगा, इसमें भी जो वैल्यू डाल रहे हैं वही चीज़ निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो बोल ही रखा है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो एफ इन्वर्स ऑफ ओ एफ, जैसे एफ ओ जी निकाल लेते तो एफ इन्वर्स ऑफ ओ एफ अगर निकालेंगे तो आई एक्स आएगा, यानी कि एफ जी क्या हमारा एफ इन्वर्स लिया तो एफ इन्वर्स ऑफ ओ एफ, एफ इन्वर्स ऑफ ओ एफ आई एक्स आएगा। ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एफ ओ जी, जी की जगह क्या है एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स इज इक्वल टू आई वाई आएगा। हैंस एफ इन्वर्स, तो एफ इन्वर्स क्या होगा वाई टू एक्स के साथ मैपिंग हो गया, इज़ इन्वर्टिबल एंड एफ इज़ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स। तो ये हम दिखा सकते हैं कि एफ इन्वर्स अगर 2 बार इन्वर्स कर दो इसका तो वापस एफ आ जाएगा, जैसे पिछली बार क्वेश्चन में हमने तो एग्जाम्पल पूरा लेके ही किया हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ आर इज टू आर, यानी कि रियल वैल्यू से रियल वैल्यू बी गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 3 1/3, देन एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज। तो इसमें चूज़ करना है एफ ओ एफ क्या होगा। तो यही चीज़ हमने लिख दी है कि एफ रियल वैल्यू टू रियल वैल्यू है, जबकि एफ एक्स दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स तो यही दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। एफ ओ एफ एक्स कितना होगा, यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स कितना है ये वैल्यू डाल देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। और एफ इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी एक्स होगा ये वहाँ पर ये वैल्यू डल जाएगी। तो यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, एक्स रेज टू पावर 3 है तो एक्स क्यूब है, एक्स की जगह क्या लिख देना 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, तो ये लिख दिया और लास्ट में 1/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस एक्स क्यूब और होल रेज पर 1/3। सॉल्व करते हैं तो 3 माइनस 3 कट जाएगा और माइनस और माइनस प्लस एक्स क्यूब 1/3, यानी कि एक्स आ गया। एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो इसीलिए इसका आंसर सी है। ये एफ ओ एफ जो है एक्स ये है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। लेट एफ इज इक्वल टू आर माइनस 4/3, आर माइनस 4/3, यानी कि रियल नंबर है जिसमें -4/3 वैल्यू नहीं लेनी है हमने, बाकी सारी वैल्यूज़ लेनी है। और यहाँ भी आर, इसकी मैपिंग आर रियल नंबर की रियल नंबर के साथ है, लेकिन आर में -4/3 नहीं होना है। बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, और एफ एक्स कितना 4x/3x + 3। -4/3 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर -4/3 यहाँ पर डाल दें तो ये 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ मैप जी, तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे मैप जी रेंज एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ आर माइनस 4/3 गिवन बाई, रेंज भी दे रखी है, इज़ गिवन बाई, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एफ लिखा हमने आर माइनस 4/3, तो इसकी आर के साथ मैपिंग है, इज़ डिफाइंड एज एफ एक्स। लेट वाई बी आर्बिट्री एलिमेंट, तो एक को ये दूसरा फंक्शन मान लिया हमने वाई। लेट वाई बी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज एफ, मतलब कि कोई एलिमेंट है रेंज का,
रेंज ये तो डोमेन होती है, यहाँ पर होता है रेंज। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मान लें हम, x1 x2 मान लें, यहाँ पर x1 मान लें, यहाँ x2 मान लें, या यहाँ y मान लेते हैं। then an arbitrary element of f, then there exists x belonging to r minus 4/3 such that y is equal to fx, y is equal to fx, यानी कि इसका कहीं ना कहीं इसकी इमेज यहाँ पर, अगर हम वहाँ पर इसको y मानते हैं तो इसकी प्री इमेज यहाँ कोई ना कोई होगी। एग्जिस्ट सच दैट x इज़ r माइनस 4/3 सच दैट y इज इक्वल टू fx, और y इज इक्वल टू fx, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, ये है fx को हमने y मान लिया, fx इज इक्वल टू ये दिया हुआ हमको 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो y कितना हो जाएगा, अगर इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये हमारी वैल्यू है। इसके बाद इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। fx को y मान लिया, fx इतना था, और उसको हमने y मान लिया है fx को, तो y इज इक्वल टू 4x 3x प्लस 4। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, gy इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। सबसे पहले तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ से अगर मेरे को x निकालना है तो 4 यहाँ इसके नीचे चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 3xy, और 3x भी यहाँ आना है, तो ये हो गया 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y, या x इज इक्वल टू हो जाएगा 4y, ये वाला 4y अपॉन ये सब नीचे आएगा तो 4 माइनस 3y, x इसका कॉमन ले लिया है तो ये है x इज इक्वल टू 4 माइनस 3y, ये वैल्यू आई। लेट अस डिफाइन रेंज f, ये रियल नंबर -4/3 s, इसको gy मान लिया हमने, फंक्शन को y, इसको y मान लेते हैं, तो gy ये हो गया, gy इज इक्वल टू हो गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y, यानी कि x को हमने gy ले लिया। तो अगर हम इसका GOF निकालते हैं, GOFX, अगर GOF निकालते हैं, GOF क्या होता है, G ऑफ fx होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, G ऑफ fx कितना था हमारे पास, fx था 4x अपॉन 3x प्लस 4, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पर मैं ये वैल्यू डाल देंगे, ये वाली वैल्यू डाल देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा 4, x की जगह क्या वैल्यू डालनी है, ये 4y अपॉन 4y या 4x अपॉन 3x प्लस 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस, ये है 4 माइनस 3y की जगह हो जाएगा 4x अपॉन 3x प्लस 4, ये वैल्यू डाल दी हमने। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे तो 16x अपॉन 12x प्लस 16 माइनस 2x, 16x/16 इज इक्वल टू x आ गया। x क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि जब गॉफ निकाला आइडेंटिटी एलिमेंट निकल रहा है। फिर हम फॉग निकालते हैं, FOG ऑफ y निकालते हैं, FOG ऑफ y यानी कि f ऑफ gy, और gy की वैल्यू कितनी है, ये है, यहाँ gy की वैल्यू ये है, gy की वैल्यू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, 4 f ऑफ gy, तो f ऑफ y की तो ये है 4y, तो जहाँ f की वैल्यू क्या है, f ऑफ x था हमारा 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू है x की वैल्यू है वहाँ ये वैल्यू डल जाएगी। 4x था हमारा, fx था 4x, तो 4 इंटू x, x क्या है 4y अपॉन 4 माइनस 3y अपॉन 3x, x की जगह ये वैल्यू प्लस 4, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है y।
तो एफ ओ जी ऑफ वाई निकाला तो वाई वैल्यू आ गई, और यहाँ पर हमने निकाला था जी ओ एफ ऑफ एक्स निकाला तो एक्स निकला। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि एफ ओ जी ऑफ वाई निकालना है तो वाई निकल गया। देयरफॉर जी ओ एफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, और एफ ओ जी क्या है, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन। दस जी इज़ इन्वर्स, तो ऐसे में क्या होता है कि जी इन्वर्स होता है एफ़ का। अगर एफ ओ जी और जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन निकाल जाए तो जी जो हमने लिया था वो एफ़ का इन्वर्स होता है हमेशा। ये पिछले क्वेश्चनों में भी ऐसे था। हैंस द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ मैप ऑफ जी, दैट इज़ रेंज ऑफ एफ टू आर, और जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अगर जी ऑफ एक्स लिख दे तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, चेंज होता 4 - 3x हो जाएगा। अगर जी ऑफ एक्स लिखें, जी ऑफ वाई लिखेंगे तो यहाँ वाई वाई यूज़ कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी ऑफ एक्स या जी ऑफ वाई लेने से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया।